चलिए पेट स्पेशल क्वेश्चन से हम आज लगाते हैं आपको हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 में समान ज्ञान के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे संभावित हैं उन पर फोकस करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं क्या पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपसे पेट के एग्जाम में सेकेंड पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के संविधान में इनमें से क्या राष्ट्र सूची में सम्मिलित नहीं है। पहला दंड प्रक्रिया संहिता, जेल, पुलिस, कानून व्यवस्था। तो आपको बता दें जेल, पुलिस और कानून व्यवस्था तो शामिल है राष्ट्र सूची में, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये नहीं आपके शामिल है। ये पेट के एग्जाम में पूछा गया था, इसी आधार पर हम सारे क्वेश्चन को जो था हल करेंगे। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया आपका है कि त्रिपंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। पहला है इनमें से कोई नहीं, रायल कमीशन, दूसरा बलवंत राय मेहता कमेटी, तीसरा अशोक मेहता कमेटी। तो इनमें से कोई नहीं जो विकल्प होता है वो ऑप्शन डी में बनाता है, लेकिन हमने पहले ही बना दिया है, थोड़ा अलग हट करके क्वेश्चन बना है, ठीक है डी। तो इसमें बलवंत राय मेहता समिति आपकी सही है। त्रिराष्ट्रीय जो होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो होता है बलवंत मेहता समिति जो होते हैं इन्होंने जो होता है सबसे पहले विचार रखे थे। ठीक है आगे देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। क्या भारतीय नागरिकों को जो होता है निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो क्या है जो आर्थिक न्याय प्रदान करता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। तो आपको बता दें राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का अर्थ होता है समाज का कल्याणकारी राज्य करना, समाज कल्याणकारी राज्य बनाना। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो होता है यही आपका है, आपको आर्टिकल 35 से लेकर के 51 तक मिल जाएंगे। ठीक है तो यहाँ पर जो होता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो होता है यह आपको आर्थिक न्याय प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो ग्राम पंचायतों के लिए जो राज्य का अनुच्छेद होता है वो होता है 40। ग्राम आपको बता दें ग्राम स्वराज के पक्षधर सबसे पहले आपके थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जो थे ये ग्राम स्वराज के पक्षधर थे। तो आर्टिकल 40 में जो होता है ग्राम पंचायतों के निर्देशित के बारे में मिलता है, आर्टिकल 40। अगला कर्कटजन्य रसायन होता है, ये नया क्वेश्चन है आपको। ठीक है कर्कटजन्य रसायन होता है दमा, कैंसर, हृदय रोग या मधुमेह। तो कौन सा होता है जो कर्कटजन्य जनक रसायन जो होता है वह होता है आपका बता दें ये कैंसर। देखें कैंसर रोग होता है, कर्कटजनक रोग के नाम से जाना जाता है कैंसर को। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पेट में पूछा गया है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, विशिष्ट चर्म या स्पेशियल डर्मिस या चर्म या डर्मिस, अंतचर्म या हाइपोडर्मिस या आदिचर्म एपिडर्मिस। तो क्या कहलाती है ऊपरी त्वचा, अधिचर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है, अधिचर्म के रूप में जानी जाती है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे था, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल या डेनमार्क। तो देखिए आइसलैंड जो होता है हमेशा वैश्विक सूचकांक में प्रथम स्थान ही आता है सबसे, आइसलैंड। कौन सा, आइसलैंड। क्वेश्चन देखते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रखे गए हैं।
प्रश्न है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसको एक बार हमने हल किया था आपको, 24 अक्टूबर या 30 नवंबर या 27 नवंबर या 20 अक्टूबर। तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम, द हेग, वियना, जिनेवा। तो आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय आपका स्थित है हेग में है। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड्स। ठीक है, कहाँ पर? नीदरलैंड्स में। पेट के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन हमने रिपीट किए हैं इसमें, आप देखेंगे पेट का एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी के आधार पे हमने क्वेश्चन बनाया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिने जाएंगे। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मूर्तिकलाएं स्थित है। खजुराहो का मंदिर जो होता है कहाँ पर बनाया गया है आपको बता दें, महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में भी नहीं, उड़ीसा में भी नहीं, मध्य प्रदेश। कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश में बनाया गया। ठीक है, ये आपका खजुराहो का मंदिर मिलेगा जो आपका मध्य प्रदेश में। कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? मिजोरम नहीं, मेघालय भी नहीं है, सिक्किम भी सबसे छोटा राज्य जो होता है गोवा राज्य। सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा है। देखिए, आपको हमने बताया कि 5000 क्वेश्चन है, अभी 5 दिन पेपर बाकी है। हम इतिहास का एक अलग क्वेश्चन बनाएंगे, इकोनॉमिक्स का एक अलग बनाएंगे, जो होता है ज्योग्राफी का अलग बनाएंगे, करंट का अलग बनाएंगे। ये 5 क्वेश्चन जो होगा आपको 500 क्वेश्चन भेजे जाएंगे 2 दिन के अंदर, आप उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का जो होता है कार्यकाल कितने वर्ष का गिना जाता है? तो आपको पता होगा कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने रखे जाते हैं? 6 वर्ष रखे जाते हैं। ये अस्थायी सदन, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कितना? 6 वर्ष के लिए रखे जाते हैं। ये अस्थायी सदन है, इन्हें जो होता है विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जबकि लोकसभा 5 वर्ष होते हैं, कभी भी विघटित किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, या खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, आपातकालीन विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार जो होता है यहाँ दिया जाता है खेल कूद में। ठीक है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो योगदान देता, प्रदर्शन अच्छा करता, उन्हीं के लिए जो होता है ये अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देखेंगे, प्रसिद्ध जो होता है, प्रसिद्ध नव जो था नव कलेवरा, ठीक है, नव कलवेरा होता है उत्सव जो होता है किस राज्य में प्रसिद्ध है? उड़ीसा में, केरल में, राजस्थान में, बिहार में। 4 ऑप्शन है, तो आपको बता दें उड़ीसा। ठीक, जो होता है नव कलवेरा जो होता है कहाँ का है? उड़ीसा का नृत्य है। पहले उड़ीसा था, अब उड़ीसा है, अर्थात उड़ीसा का नृत्य माना जाए। निम्न में से जो होता है कौन सी एक हरित गृह, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरित गृह गैस नहीं है। 6 हमने ग्रीन गैसों को बारे में बताया था, आप पढ़े होंगे, हमने बताया था जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। इसमें जो होता है नाइट्रोजन होता है हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है, जो नाइट्रोजन होता है वह हरित गृह गैसों में नहीं आता है। नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सब हरित गृह गैस नहीं है। क्लोरोफ्लोरो है, CFC है। ठीक है, कहता किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? किस वर्ष जो होता है गंगा नदी को जो होता है राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था? 2004 में,
2008 में, 2014 में, 2006 में। तो आपको बताते हैं राष्ट्रीय गंगा नदी घोषित किया गया था 2008 में। ठीक है, पीएम मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने किया। इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं? पालघाट राज्य दर्रे से दिखाई हुए देते हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो पालघाट से जो होता है दर्रा आपका कहाँ दिखाई देता है? केरल। ठीक है, केरल प्लस तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे हम। 500 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन पेट के अलग अलग सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स का अलग, हिंदी का अलग, पॉलिटिक्स का अलग, हिस्ट्री का अलग, ठीक है, ज्योग्राफी का अलग, ये सारे क्वेश्चन हम आपको रिपीट कराएंगे। एक वीडियो बनेंगे जो 500 क्वेश्चन का होगा, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन अच्छे क्वेश्चन होंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में जो होता विभाजित था? लोथड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। तो मोहनजोदड़ो जो था, ठीक है, 3 भागों में जो होता अगर पूछता है तो मोहनजोदड़ो जो था ये जो 3 भागों में जो था विभाजित था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो होता ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब स्थापना किया था? 1757 में, 1765 में, 1752 में, 1700। देखिए कंपनी में जो होता है एक बार जो होता है 1772 में कंपनी में घाटा देखने के लिए गया तो एक गुप्त समिति बनाई गई थी। उस गुप्त समिति में जो होते थे, गुप्त समिति ने 1773 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और 1773 में ही जो होता है वहां पर जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार जो होता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। एलिजा एम्पे जो थे वो प्रथम जो थे उसके मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम एम्पे एलिजा एम्पे थे। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि वर्ष 2019 में किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लिया है? तो हरियाणा में, तो आपको बता दें हरियाणा की जो दूसरी बार जो शपथ लिए वो आपके हैं मनोहर लाल खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, स्पीड में थोड़ा रिपीट करिए आप। प्रश्न नंबर जो होता है 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया था? अबी अहमद को, पीटर हैंडके को, ओल्गा टोस्कारेव्स्की को या बॉब डिलन को। तो आपको बता दें पीटर हैंडके को जो था प्रदान किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? तो आपको बता दें वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो होती है 10 है। ठीक है, ऑप्शन 11, 9, 10, 12 दिया है। पहले 12 थे, 13, फिर 12, फिर 11 हो गए। अब वर्तमान में कितने हैं? 10 मौलिक है आपके कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को कुछ बच्चे जो होता है मौलिक अधिकार सोच करके प्रश्न मार देते हैं तो गलत हो जाएगा। आपके मौलिक अधिकार 6 ही हैं। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य आपके 10 होंगे। ठीक है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को लेकर के। 51 कॉम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे क्या कहता है। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, आवर न्यायालय मतलब अधीनस्थ न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर पदाधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो स्थानांतरित करने का जो आदेश देता, परमादेश नहीं, उत्प्रेषण के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उत्प्रेषण के द्वारा जारी किया जाता है। न्यायालय का आदेश देता है किसमें? उत्प्रेषण में। ठीक है, अधिकार परीक्षण में नहीं, निषेध में नहीं, उत्प्रेषण में देता है।
ठीक है। क्वेश्चन हिस्ट्री से जैसे पूछा जाता है एग्जाम्पल के तौर पे, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो होता है स्थित है? मेरठ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, तो मेरठ बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? अकबर के द्वारा प्रसिद्ध बनाया गया, आपको बता दें ये है आपका आगरा में। ठीक है, बुलंद दरवाजा स्मारक जो होता अकबर के द्वारा बनाया गया जो होता प्रसिद्ध जो होता ऐतिहासिक जो होता स्मारक है बुलंद दरवाजा, वो आपका जो होता है कहाँ पर स्थित दिखाई देगा? आगरा में। ठीक है, आगे क्वेश्चन, नींबू नींबू का खट्टा जो होता है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। इसको हमने बताया है। ये आपको एक दो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं जिसे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। आंसर सामने दिखाई दे रहा है लेकिन आप कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताइए कि आपको कुछ क्वेश्चन याद हैं कि भूल गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे ऋण विद्युत तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम या ब्रोमीन। ऋण विद्युत तत्व जो होता है, सबसे ऋण विद्युत तत्व जो होता है आपको हम बता दें वो आपका होता है फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। ठीक है, तो हम साइंस का भी जो होता है क्वेश्चन अलग से बनाएंगे। साइंस का जो होता है क्वेश्चन इसमें भी 400 क्वेश्चन अब रहेंगे जो अलग से वीडियो बनाएंगे। 5 वीडियो जो होता है आपको 5 वीडियो में 5000 लगभग हम 7 से 5 4 दिन बाकी है तो 7-8 वीडियो में करंट सहित हम अच्छे से वीडियो बना के आपको दे देंगे। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? कोपा जो होता है किस देश ने 2015 जीता है? अर्थात आपको बता दें पेरू नहीं, ब्राजील भी नहीं है, चिली भी नहीं है। नहीं, कोपा 2015 तो चिली ही जीता है। ठीक है, चिली जीता है। ठीक है, चिली ने जीता कोपा 2015। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर या भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक या भारत का महान्यायवादी। तो बता दें कैबिनेट स्तर का जो होता है विपक्ष का नेता को रखा जाता है। ठीक है, विपक्ष में जो रहते हैं वो कैबिनेट स्तर के होते हैं, विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर के होते हैं। प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, मकर रेखा के दक्षिण में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है, या भूमध्य रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो कन्याकुमारी आपको पता हमने बताया था कि किधर है, भूमध्य रेखा के जो होता उत्तर में पड़ेगा। कन्याकुमारी किधर पड़ेगा? भूमध्य रेखा के जो होता है उत्तर में पड़ेगा। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर की मृत्यु हो गई थी? रंगून, ग्वालियर, आगरा या दिल्ली। तो पता होगा बहादुर शाह जफर को जो होता है ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली के शासन से जो होता है राजधानी से हटा करके जो था उन्हें रंगून अर्थात म्यांमार की राजधानी भेज दिए थे। और वहीं पर जो था ये 72 वर्ष के थे, इसलिए जो था इन्हें लोग बूढ़े हो चुके थे इसलिए सजा नहीं देने के लिए प्रावधान था। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसलिए जो होते हैं इनको फांसी ना दे के क्या कर दिया, इन्हें रंगून जो होता भेज दिया गया था और वहीं पर जो होता है इनकी मृत्यु हो चुकी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध था, गोलमेज सम्मेलन था, विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी उपागम था या नमक कर के विरुद्ध था। तो पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया गया था? क्योंकि ये नमक कर से वृद्धि में था। ठीक है, नमक पे जो होता है टैक्स लगा दिए थे, अर्थात इसलिए जो था इस पे गांधी जी ने जो था मार्च में किए और 6 अप्रैल को जो होता है साबरमती से शुरू किए। ठीक है, आगे, भारत के उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई थी? नामची सिक्किम में, चूरू राजस्थान में, मासिनराम मेघालय में, चंबा हिमाचल प्रदेश में। तो
भारत का उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई थी? तो आपको बता दें कहाँ पर दर्ज की गई थी? मासिनराम मेघालय में। जिसके पहले इसका नाम होता था चेरापूंजी, वहीं पर स्थान है, वहाँ पर होती थी। अब वहाँ पर जो था ना होकर वही उसी बगल में जो था, मेघालय में चेरापूंजी है, तो मासिनराम में चेरापूंजी से थोड़ा हल्का दर्ज किया गया है, इसलिए पहले स्थान पर मासिनराम आ चुका है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है सामाजिक सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्य के लिए अनुदान, रक्षा व्यय या आर्थिक सेवाओं पर व्यय, या क्या आपको जो होता है इसमें शामिल नहीं दिखाई देता है। तो जो केंद्र सरकार में जो था विकास व्यय पे जो होता शामिल नहीं किया जाता, तो आपको बता दें एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या विकास व्यय में शामिल नहीं किया जाता, तो बता दें आपको रक्षा व्यय को। रक्षा व्यय को जो होता है विकास व्यय में शामिल नहीं माना जाता है। ठीक है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? कोलेजन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन या केरेटिन। तो आपको बताने की जरूरत है, ऑक्सीजन का परिवहन जो करता हो आपका होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। देखिए ग्लोबिन एक प्रोटीन है, हिम का कारण जो होता रक्त जो होता लाल रंग का दिखाई देता है, वो हिम के कारण होता है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन के एक होता है, तो हिम के कारण नहीं बल्कि ग्लोबिन इसमें प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ दिया गया तो आपको बताना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या होता है? माइग्रेशन। अंतर्राष्ट्रीय गमन अर्थात माइग्रेशन क्या होता है? देशों के बीच में लोगों का संचलन, लोगों के शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, देश में लोगों का संचलन, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। तो क्या होता है माइग्रेशन जो होता है, आपको बता दें देशों के बीच में लोगों का संचलन जो होता है क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। देशों के बीच में लोगों को जो संचलन होता है वो माइग्रेशन के तहत आता है। सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप में एक संयुक्त एसपीजी क्लीनिटेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट 10 वर्षों में लगभग 20 मिलियन का निवेश करेगा। कौन बनाया है? अडानी लिमिटेड बनाया है, या टाटा ग्रुप बनाया है, या रिलायंस इंडस्ट्री बनाए हैं, या भारत एंटरप्राइज बनाया है? तो बता दें आपको भारत एंटरप्राइज बनाया है, ठीक है। कौन बनाया? भारत एंटरप्राइज, एंटरप्राइजेज, ओके। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य रेस्क्यू ऑपरेशन कौन सा नाम दिया गया था? ऑपरेशन नेपाल दिया गया था, ऑपरेशन अभ्यास दिया गया, अभय दिया गया, ऑपरेशन सहाय दिया गया था, ऑपरेशन मैत्री दिया गया था, ठीक है। ऑपरेशन मैत्री को दिया गया था, ऑपरेशन मैत्री दिया गया था नेपाल को बचाते समय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकसभा उम्मीदवारों के बनने की न्यूनतम आयु कितनी? अभी अभी हमने बताया कि राज्यसभा के लिए जो होता है 30 वर्ष, लेकिन लोकसभा के लिए जो होता है 25 वर्ष की अगर उम्र है तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। अर्थात लोकसभा का सदस्य लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही पीएम होता है, अर्थात प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देख, क्वेश्चन कहता है क्या, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ब्लू ड्यूक, हमने आपको बताया था ब्लू ड्यूक को राज की तितली घोषित किया है। कौन सा राज्य है जो राज की तितली घोषित की? लद्दाख विकल्प बी, सिक्किम विकल्प सी, नागालैंड विकल्प डी, केरल। तो कौन सा राज्य घोषित किया है? सिक्किम, ठीक है।
सिक्किम राज्य ने जो होता ब्लू ड्यूक को जो होता है, जो ब्लू ड्यूक तितली है उससे जो होता राज्य की तितली के रूप में घोषित किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? मंगल की। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो होता किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? मंगल की या बृहस्पति की या शुक्र की या शनि की? तो आपको हम बता देते हैं, ये जो बृहस्पति, देखें जो बृहस्पति की जो होती है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति की जो था नई तस्वीर खींची है। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो किसको जो होता है नामित किया गया है, आपको बताना होगा। के लक्ष्मण को संसदीय समिति के रूप में नामित किया गया। के लक्ष्मण है। विकल्प बी एल संतोष, विकल्प सी सुधा यादव, विकल्प डी नितिन गडकरी। तो आपको बता दें किसको, नितिन गडकरी को जो होता, नितिन गडकरी। ठीक है, भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है, सॉरी इनको तो नामित नहीं किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन मिस्टेक हमसे हो गया, यहाँ पर नहीं किया गया वेटर से, वो भी हम सोचे इनका नाम नामित नहीं किया गया। ठीक है, बहुत ईमानदार नेता और अच्छे नेता हैं नितिन गडकरी जी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया किस शहर में विकसित किया जाएगा? 3D जो होता प्रिंटर कार्निया जो होता किस शहर में विकसित किया जाएगा? हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद या चंडीगढ़? तो 3D जो होता है कार्निया विकसित किया जाएगा कहाँ पर? हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद। हाल ही में फ्रांस में जो होता सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दे ला लीजियन डी ऑनर किसे प्रदान किया गया है? नरेंद्र मोदी को? नहीं। शशि थरूर को, एस जयशंकर को, गौतम अडानी को? किसको दिया गया? शशि थरूर को दिया गया। ठीक है, शशि थरूर को दिया गया है। परवाज मार्केट लीकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई थी? परवाज मार्केट लीकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई थी? पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या चंडीगढ़? तो आपको बता दें परवाज मार्केट लीकेज योजना जो होता है किसके द्वारा चालू की गई है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृति ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? एक जिले में एक संस्कृति ग्राम विकास विकसित करने का निर्णय लिया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो आपको हम बता दें कौन सा लिया है? उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड ने। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। इसके बाद प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो पहले 23 जिले थे। ठीक है, अब जो होता है जब 7 जिले और बढ़ जाएंगे तो जिलों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएंगी। ऑप्शन सी मार देंगे। ठीक है, 23 जिले थे और 23 में जो होता 7 जिले और शामिल कर दिए जाएंगे तो आपके जो हो जाएंगे टोटल 30 जिले हो जाएंगे। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक जो था किसे कहा जाता है जिसका निधन हो गया था? मोहन अग्निहोत्री, विजय सचदेवा, संजीव त्रिपाठी या आप विजेंद्र कुमार सिंघल? तो भारत में इंटरनेट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट के जनक किसे माना जाता है? तो आपको बता दें विजेंद्र कुमार सिंघल को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? विजेंद्र कुमार सिंघल को जो होता है माना जाता है। ठीक है,
68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म के लिए सर्वाधिक अनुकूलन का राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र, देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश को अनुकूलन के लिए जो होता है सबसे अच्छा राज्य चुना गया 68वीं फिल्म में जो होता है मध्य प्रदेश जो होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जिनका जो होता है पता लगाने के लिए जो होता है पियोटट नामक एक उपकरण बनाया है? ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की या आईआईटी दिल्ली? तो आपको बता दें आईआईटी मद्रास में। ठीक है, कैंसर के जिनका पता लगाने के लिए जो बनाया है वो आपका आईआईटी मद्रास। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? ये भी हम क्वेश्चन बताए थे आपको। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? अरुण शौरी, बीएस राजू, मोहन सुब्रमण्यम या उपेंद्र कुमार को? तो किन्हें बनाया गया है? मोहन सुब्रमण्यम को बनाया गया, मोहन सुब्रमण्यम को बनाया गया। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रहा? 103वें स्थान, 104वें स्थान, 106वें स्थान या 109वें स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर रहा, 104वें स्थान पर रहा। ठीक है, विकल्प नंबर बी आपको मारा। एक और क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है महेश भूपति को या रोहन भूपन्ना को या बोपन्ना को, विजय अमृतराज, सोमदेव देवर्मन? तो बता दें आपको किसको? विजय अमृतराज को जो होता है, विकल्प सी विजय अमृतराज। ठीक है, तो यहीं पर क्वेश्चन जो होता है समाप्त होता है। अब देखिए हिस्ट्री का जो होता है 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, आप उसे पढ़िएगा। साइंस का जो होता है 300 एबव क्वेश्चन अच्छे चुन के दिया जाएगा वीडियो में, उसे पढ़िएगा। ज्योग्राफी से जो होता है कम से कम 500 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इकोनॉमिक्स से कम जो होता है 400 क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इनका गेन आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, और करंट का जो होता है 500 क्वेश्चन आपको रखे जाएंगे, जो मई से लेकर के आपके वो आप करंट रखे जाएंगे, वो आपके सितंबर तक करंट रखे जाएंगे। जितने होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।